वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, एजुकेशन का रोल, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का कैसा नेचर है और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल एज रिसोर्स। तो इससे क्या मतलब है? मतलब देश के जितने भी लोग काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ को ये रेफ़र करता है। जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे डेवलप होता है? वो डेवलप होता है अगर हम उन्हें एडुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कर दें। तो अगर एडुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाए तो वो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल सारी रिसोर्सेज में सबसे सुपीरियर होता है। जितने भी लैंड रिसोर्स होते हैं, एयर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, उन सब में क्या होता है, ये सुपीरियर होता है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इन कैपिटल्स को, रिसोर्सेज को यूज़ करता है और उनमें वैल्यू ऐड करता है। अब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए? इन्वेस्टमेंट होती है उनको एडुकेशन दे के, मेडिकल केयर दे के, ताकि फ्यूचर में वो हाई इनपुट रिटर्न कर सकें। जैसे जापान है, वो क्या करती है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज जितने भी हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। उनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते बट वो उतना इन्वेस्टमेंट कर देती है उन ह्यूमन रिसोर्सेज में कि अब वो एक डेवलप्ड नेशन है। उन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने से इंसान को पैसे मिलते हैं और वो अपनी जितने भी नीड्स होती हैं उन्हें पूरी करता है। जैसे क्या होता है, वर्कर्स जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, किसान, शॉपकीपर्स जो सामान बेच रहे हैं, जो सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं क्योंकि वो लोग काम करते हैं जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। और मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ना वो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, मार्केट में तो यूज़ होती हैं। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होती हैं, वो मार्केट में नहीं जाती। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिनके लिए एक पर्सन को काम तो करता है बट उसे पैसे नहीं मिलते। जैसे पूजा पाठ करना, घर को संभालना, हेल्पिंग द पुअर या फिर डिसेबल लोगों की हेल्प करना। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की? इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे नेचर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है भाई, माइनिंग में भी तो हम खोदते हैं ना नेचर को। तो सारी नेचर को जितने भी एक्सप्लॉइट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो या वो लार्ज स्केल पे हो, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का काम होता है। और जो टर्शरी सेक्टर होता है ना उसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और ये सारी सर्विसेज जो होती हैं उनको प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करना, टैक्सी, बसेस, एडुकेशन प्रोवाइड करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज़्म एक्सेट्रा। जितने भी मैन और वीमेन है ना उनके लेबर में डिवीज़न होता है। अब मैन की एक्टिविटीज़ तो सबको पता ही हैं और वीमेन की भी पता ही हैं। तो वीमेन की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? डोमेस्टिक अफेयर्स मतलब घर का काम, कुकिंग, फूड, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर संभालना, बच्चों को देखना, ये सारी वीमेन की एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया गया है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक ह्यूमन के पास जितनी भी स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज है उन सब का स्टॉक जो होता है ना उनको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि अगर उसके पास
स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज होगी ना, तो जभी तो वो जितनी भी हमारी नेशनल के इनकम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, बताया था, जब उसे प्रोवाइड किया जाए एडुकेशन, बेटर एडुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अभी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है लिटरेसी रेट, मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लोग कितनी एज तक वो ज़िंदा रहते हैं। स्किल फॉर्मेशन कि उन्होंने कितनी स्किल फॉर्म की है। एडुकेशन का रोल क्या है? एडुकेशन तो सबको पता ही है कि अगर एडुकेशन नहीं होगी तो आगे कुछ काम नहीं मिलेगा। तो काम नहीं मिलेगा, ना वो खुद के लिए कुछ कर पाएगा, ना वो देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो एडुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये सोसाइटी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, नेशनल इनकम भी इन्हांस करता है, और जो कल्चरल रिचनेस होती है उसे भी इंक्रीज़ करता है, और जो एफिशिएंसी है ना उसे भी इंक्रीज़ करता है। अब एक सर्वे हुआ था 1951 से लेकर 1952 के बीच में, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड करा था? गवर्नमेंट ने अपनी पूरी एक्सपेंडिचर का 0.64 एडुकेशन पे स्पेंड किया था, और 2002 से लेकर 2003 में वो 3.98 हो गया था। और अगर अब की बात करें ना, 2018-19 के सर्वे के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 10.6% अपनी टोटल एक्सपेंडिचर का एडुकेशन पे स्पेंड करती है। अब लिटरेसी रेट सबको पता है, मेल और फीमेल में अनइवन होता है। मेल ज़्यादा लिटरेट होते हैं फीमेल से। ऐसा एक रीज़न इसलिए भी है क्योंकि जो शहर और गांव दोनों के बीच में मेंटालिटी अभी भी डिफ़र करती है। राइट टू इक्वालिटी आ तो गया, बट सब लोग तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। जितने भी गांव के लोग हैं ना, वो कम पढ़े लिखे होते हैं शहर के लोगों से। अब देखो, एक सर्वे हुआ था जिसमें 2004 और 5 के बीच में 7.68 लाख स्कूल थे। बट अगर हम अब की बात करें ना, 2008 1920 के बीच में, तो सर्वे के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन स्कूल हैं इंडिया में, और ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट स्कूल सिस्टम है आफ्टर चाइना। अब सर्व शिक्षा अभियान एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें जितने भी बच्चे हैं 14 साल से नीचे तक के, उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। मतलब 14 साल के बच्चे काम पे नहीं लगेंगे, वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे। हेल्थ सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारा? हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान की हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो काम पे कैसे जाएगा? काम पे नहीं जाएगा तो सारा, ना वो सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ना वो नेशनल इनकम में इंक्रीज़ करवाएगा। तो जो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर होती है वो ज़्यादा डिपेंड करती है हेल्थ पे। हेल्थ अच्छी होगी तो ज़्यादा काम करेंगे, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कम काम करेंगे। लेकिन जो हमारी कंट्री का हेल्थ स्टैंडर्ड है ना, पहले के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है, मतलब लोग कब तक ज़िंदा रहेंगे, वो 1951 में 37.2 ईयर्स का था, 2001 में 63.9 ईयर्स का था। तो ऐसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है। पहले 147 था, तो बाय 2010 ये 47 हो गया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या? इसका मतलब 1 साल से कम के बच्चों की डेथ हो जाना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। इंडिया ने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्ड किया है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा नीड है उसे बिल्ड करने की। अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? मतलब बेरोज़गारी। लोग काम तो करना चाहते हैं पर उन्हें सूटेबल जॉब्स नहीं मिलती, उसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें एज ग्रुप होता है 15 से 59 ईयर्स के लोगों का। 15 साल से कम के बच्चे और 60 साल से बड़े लोगों को कंसिडर नहीं किया जाता जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग करते हैं। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इंडिया में? 2 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल में क्या होता है कि साल के कुछ महीनों में लोगों को काम नहीं मिल पाता, जिसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें जैसे हम बोलते हैं ना, क्या सीज़न ऑफ हो गया, तो उस बीच में लोगों को काम नहीं मिल पाता। और ये प्रॉब्लम कौन फेस करता है? ये करते हैं फार्म लेबर्स। और सेकेंड टाइप है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी गांव में ही देखा जाता है।
ये जब होता है जब एक काम पे क्या होता है, ज़्यादा लोग चले जाते हैं, मतलब इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी जितने लोग वहाँ पे चले गए। मान लो 15 लोग टोटल काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 की थी और 5 एक्स्ट्रा चले गए, तो जो 5 एक्स्ट्रा गए हैं उन्हें बोलते हैं डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वो एक इंडिकेटर होता है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पहला है मैन पावर रिसोर्स का वेस्ट होना। दूसरा, इकोनॉमिक ओवरलोड का इंक्रीज होना, मतलब अब जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अब वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे। एंड थर्ड, सोशल अनरेस्ट और टेंशन का इंक्रीज होना। फॉर वॉचिंग द वीडियो, नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। Subscribe our channel for more such videos and follow us on Instagram.